एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं काम कैसे करूँगा? मेरे पास घर चलाने का और कोई साधन भी तो नहीं है। वो दुखी होकर नदी किनारे खड़ा होकर भगवान को प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो और मेरी कुल्हाड़ी किसी तरह वापस दिला दो। लकड़हारे की सच्ची मन से की गई प्रार्थना सुनकर नदी की देवी प्रकट हुई और उसने लकड़हारे से पूछा, मुझे किसने याद किया? आप कौन हैं? मैं नदी की देवी हूँ। बताओ तुम्हें क्या समस्या है? नदी की देवी, मेरा नाम गोपी है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और मेरे पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी है जिससे मेरा घर का खर्च चलता है। क्या आप मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। नदी की देवी ने जल मछली से कहा, सुनो जल मछलियों, इस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तुम उसे अभी लेकर आओ। कुछ ही पलों में वो मछलियाँ कुल्हाड़ी ले आई। लो गोपी, तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी देखी और बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। अच्छा। नदी की देवी ने जल मछली से फिर कहा, सुनो जल मछलियों, इस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तुम उसे अभी लेकर आओ। कुछ ही पलों में वो मछलियाँ फिर से कुल्हाड़ी ले आई। लो गोपी, तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी देखी और बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी की देवी ने जल मछली से फिर कहा, सुनो जल मछलियों, इस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तुम उसे अभी लेकर आओ। वो मछलियाँ कुछ ही पलों में फिर से एक कुल्हाड़ी ले आई। लो गोपी, तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारा कुल्हाड़ी देखकर खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर नदी की देवी खुश हो गई और उसने लकड़हारे से कहा, सुनो गोपी, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुमसे खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम में ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देती हूँ। कुल्हाड़ी पाकर लकड़हारा बहुत खुश हो गया। आपका बहुत धन्यवाद देवी। गोपी को सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ देकर देवी गायब हो गई और गोपी खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने कुल्हाड़ी अपनी पत्नी रमा को दिखाई। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हमें रोज रोज खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।